माँ नूर के दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ नूर ने जाकर दरवाज़ा खोला तो उसका भाई था। माँ नूर के भाई के दोनों हाथों में थैले थे। माँ नूर के भाई ने कहा, ये बच्चों के लिए कुछ फ्रूट और खाने की चीजें हैं। माँ नूर ने कहा, अब खुद मिलने आ जाते हैं, यही बात काफी है। अब हमेशा बच्चों के लिए बहुत सा सामान लेकर आती हैं। माँ नूर का भाई फिर अंदर आया। बच्चे मामू को देखकर बहुत खुश हुए। अपने मामू से कुछ देर बातें की। माँ नूर का भाई बैठा रहा। माँ नूर ने उसे चाय बना कर दी। चाय पीने के बाद माँ नूर का भाई वापस चला गया। माँ नूर का भाई इससे मिलने अक्सर आता और जब भी आता कभी खाली हाथ न आता। इसके बच्चों के लिए खाने की बहुत सी चीजें लेकर आता। एक दिन शाम को माँ नूर का शौहर काम से वापस आया तो बहुत परेशान था। माँ नूर ने इससे पूछा कि क्या वजह है, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। शौहर ने कहा कि कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। बैंक से लोन लिया था, अब लोन अदा करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। माँ नूर के शौहर ने कहा, एक हल तो है मेरे पास। माँ नूर ने पूछा, वो क्या है। माँ नूर के शौहर ने कहा कि तुम्हारे वालिद साहिब की काफी जमीन है, तुम अपने भाई से अपना हिस्सा मांगो। मैं कभी भी तुमसे हिस्सा मांगने को नहीं कहता, लेकिन हालात ही ऐसे हो गए हैं, मुझे तो कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा, एक यही हल है। माँ नूर ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं कल भाई से बात करती हूँ। अगले दिन माँ नूर अपने भाई के घर गई। इसकी भाभी ने दरवाज़ा खोला। सलाम दुआ के बाद इसकी भाभी इसे अंदर ले गई। इतने में इसका भाई भी आ गया। माँ नूर ने कहा कि आज मैं एक जरूरी काम से आई हूँ। इसके भाई ने कहा, हाँ बोलो, क्या काम है। माँ नूर ने कहा, हमारे कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, पैसों की बहुत जरूरत है, अगर आप बुरा न माने तो अबू की जायदाद में से मेरा हिस्सा दे दें। इसकी बात सुनकर माँ नूर का भाई गुस्से से फौरन उठ गया और कहा, कौन सा हिस्सा, कोई हिस्सा नहीं, तुम्हारी शादी पर हमने तुम्हें जहेज दिया था, अब कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। माँ नूर ने कहा, मैं कभी अपना हिस्सा नहीं मांगती, लेकिन हमें पैसों की बहुत जरूरत है, ये मुझे मजबूरन मांगना पड़ा, और वैसे भी ये मेरा हक है, आपको चाहिए कि मुझे मेरा हिस्सा दे दें। माँ नूर के भाई ने कहा, ठीक है, तो फिर तुझे जायदाद अपने भाई में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। अगर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा चाहिए तो ठीक है, अपना हिस्सा ले लो, और आइंदा कभी मुझे अपना भाई कहने की जरूरत नहीं है, और ना ही उधर कभी दोबारा वापस आना, यही समझना कि तुम्हारा भाई मर गया है। माँ नूर पर यशुन हो गई कि क्या करे, एक तरफ इसके शौहर की मुश्किलात और दूसरी तरफ इसका भाई। माँ नूर बगैर कुछ बोले रोती हुई चली गई। जब वो घर गई तो इसके शौहर ने कहा कि क्या कहा तुम्हारे भाई ने, कब दे रहा है हिस्सा। माँ नूर ने अपने भाई की सारी बात अपने शौहर को बताई। शौहर ने कहा, बहुत मान था अपने भाई पर, आज देख लिया। माँ नूर ने कहा, आपकी वजह से आज मेरा भाई भी मुझसे दूर हो गया। माँ नूर के शौहर ने कहा, तुमने अपने भाई से कोई गलत बात नहीं की, तुमने हक की बात की है। दूसरी तरफ माँ नूर की भाभी ने इसके भाई से कहा कि अपने अपनी बहन के साथ अच्छा नहीं किया, उसने तो अपना हक मांगा था, अगर आप उसके हक पर आज दुनिया में कब्जा कर लेंगे, लेकिन आखिरत के दिन आपको अल्लाह की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वारिस की मिरास काटेगा, आज का हिस्सा नहीं देगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी जन्नत की मिरास काट लेगा। अगले दिन माँ नूर के दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने जाकर दरवाज़ा खोला तो उसका भाई था। माँ नूर कुछ ना बोली। इसके भाई ने कहा, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी। फिर माँ नूर ने कहा, आ जाए अंदर। इसके भाई ने कहा, मैं अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। एक फाइल माँ नूर के हवाले की और उसने कहा कि ये तुम्हारे हिस्से की जायदाद है, मुझे चाहिए था कि तुम्हारे कहने से पहले ही तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे नाम कर देता। मोहतरम सामेईन, वालिदैन के फौत हो जाने के बाद अपने बहन भाइयों को उनका हक दो, वरना बरोज़ क़यामत उनको देना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल होगा।